हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे हमेशा की तरह एंड गियर अप होंगे आज के इस सेशन के लिए। तो देखो, हमने अभी तक वी हैव कवर्ड द यूनियन एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट, लेकिन इसके अंदर एक पार्ट रह गया था जो कि आपको टॉपिक देखने को भी मिल गया होगा, मतलब जो टाइटल आपका है वो हम आज यहाँ पर कवर करेंगे, और साथ ही साथ में एक इंडिपेंडेंट ऑफिस भी है, उसे भी यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपने इससे पहले वाले जितने लेक्चर्स हैं वो सबके सब लगा लिए हैं। ठीक है, जो 22-23 और लेक्चर्स यहाँ पर, नहीं सॉरी 20, हाँ 20 और 21 और यहाँ पर लेक्चर्स आपके हो चुके होंगे। तो आई होप आपने वो सारे सारे कंटिन्यूटी के अंदर वो लेक्चर्स देख रहे हो। ठीक है, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आपको लेक्चर्स यहाँ पर देखने हैं। अगर देखोगे प्रॉपर जैसे फॉलो करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो विदाउट फर्दर अडू स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आकाश एंड आई रियली वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ट्रिपल एस। अब ट्रिपल एस सर आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि जैसे आपको पता है कि यहाँ पर मॉक टेस्ट का एक बहुत ही रिगरस शेड्यूल भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि आपकी तैयारी को काफी ज्यादा अच्छा इंप्रूव कर सकता है। एंड मॉक टेस्ट देखो, अच्छा एक बात बता दूं मैं आपको, थोड़े से ना ये कंफ्यूजन सी रहती है लोगों को, तो मैं अपना पर्सपेक्टिव शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है मेरा पर्सपेक्टिव बाकी सब लोगों के पर्सपेक्टिव से मैच करे ना करे। मॉक टेस्ट इज अ मॉक, देखो ये मॉक टेस्ट क्या है, एक तरह का प्रैक्टिस इन नेचर देखना। ठीक है, बहुत सारे लोग ना मॉक टेस्ट को इसलिए नहीं लेते, इसलिए परचेज नहीं करते हैं कि क्या कि ना उन लोगों को ऐसा लगता है कि यार मॉक टेस्ट अगर देंगे तो क्या होगा, हमारी इतनी लेवल शायद इतना नहीं है, तो हम लोग अगर अपने नंबर वगैरह देखेंगे तो हमें डिसअपॉइंट हो जाएंगे, अपना कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। देखो ऐसा बिल्कुल मत सोचो। मॉक टेस्ट जो प्रिपेयर किए जाते हैं इसमें नो डाउट कि काफी सारे थॉट चलता है, काफी सारा आइडिया चलता है, बट कोई भी मॉक टेस्ट एग्जैक्टली सेम नहीं आता। क्या कहते हैं, आपके जो प्रैक्टिकल टेस्ट होता है उसके साथ कंपैरिजन में। ये आपके जो प्रैक्टिस होती है ना, कोई कोई आपको देखने को मिलेगा, कोई मॉक टेस्ट आपका बहुत ज्यादा टफ देखने को मिलेगा, कोई आपको मॉक टेस्ट आपको काफी सारा इजी देखने को मिलेगा, कोई आपको मॉडरेट लेवल का देखने को मिलेगा। तो ये हर तरह से आपको प्रिपेयर करने में, हर तरह से आपके कॉन्सेप्ट को सुदृढ़ करने में, या फिर कह सकते हो कि मतलब अच्छा करने में, दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। देयरफॉर उस हिसाब से आपका पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि मॉक टेस्ट की परफॉर्मेंस को अपने एक्चुअल एग्जाम की परफॉर्मेंस से एनालाइज करके ना देखें। आपको सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, अपनी प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट लेने चाहिए। और अगर आप कंसीडर कर रहे हैं मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग, देयरफॉर यू कैन आल्सो कंसीडर द मॉक टेस्ट प्रोवाइडेड बाय द ट्रिपल एस। इसमें एक टेस्ट आपको डेफिनेटली फ्री देखने को मिलेगा। ठीक है, कहीं से भी करो यार, यहाँ से नहीं भी करना तो आप कहीं से भी करो, जहां से भी करो बस करो। गूगल पे आपको काफी सारा मटेरियल देखने को मिल जाएगा। जस्ट गो अबाउट दीज थिंग्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टफ। ठीक है, चलो इसके अलावा सर आपके क्या है, जेएनके के अंदर आपके सर काफी सारे एग्जाम निकलते रहते हैं, और आपके मतलब निकल रहे हैं। ठीक है, और कंडक्ट कब होंगे ये तो पता नहीं, लेकिन निकलते रहे एटलीस्ट। तो आप अगर उसकी तैयारी करना चाहें तो यहाँ पर ऑल कोर्सेज आपको मतलब सभी के रिगार्डिंग आपको कोर्सेज अवेलेबल देखने को मिलेंगे। डाउनलोड कर सकते हैं आप अपना गूगल प्ले स्टोर पे ऐप, एंड रेस्ट इज समथिंग दैट यू गाइस ऑलरेडी नो। देन सर एक लास्ट चीज और आपके सामने, आई होप तब तक आप लोग फटाफट से ज्वाइन कर लेंगे सेशन को। तो भैया क्या है आपका सर, ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ, अगर आप मेरे को नहीं जानते हो। दीज आर द फ्यू एग्जाम विच हैव क्रैक्ड ओवर द ईयर्स। इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे एग्जाम वगैरह भी हैं, लेकिन उसको लिखने का कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट आई एम ऑल्सो हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 6 नहीं सॉरी अब 7 हो गया, थोड़ी ये प्रैक्टिस खराब हो गया। तो अभी रिसेंटली सर 7 साल पूरे हो चुके हैं, तो 7 ईयर्स इन टीचिंग, एंड जिसमें तीन साल ऑलमोस्ट ऑनलाइन ही यूट्यूब के ऊपर आपको काम देखने को मिला है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और ये सब नाम है जो कि जिससे मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करता हूँ, मतलब ये मेरे अगर आप कभी देखोगे ना कोई कमेंट करते हो तो मैं इसी से रिप्लाई करता हूँ, ये मेरा नाम है। ठीक है, कभी सोचते हैं सर का ही पता नहीं लग रहा, तो यू कैन ऑफ कोर्स रेफर दैट एज वेल। थैंक यू सो मच, एंड फाइनली अब शुरू करते हैं कहानी। ठीक है, इतना आप लोगों ने साथ दिया। देखो भैया, मैं बात करता आपसे कि देखो जो ना कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट 3 इंपॉर्टेंट ऑफिसेस प्लस एक और आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर आप ये सबके सब ऑफिसेस पढ़ लोगे, देयरफॉर आपको एक ओवरऑल वर्किंग हमारे देश की पता लग जाएगी। सबसे पहले हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसका नाम होता है सर आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव। आपको शायद पता ही होगा, मैंने आपको सेपरेशन ऑफ पावर्स के कॉन्सेप्ट में बताया था। एक होता है सर आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव, जिसके अंदर आपके साथ कई सारे ऑफिसेज आते हैं। इसके अंदर आता है आपका प्रेसिडेंट आपके देखने को मिलेंगे। ठीक है, देन सर आपके वाइस प्रेसिडेंट आपके देखने को मिलेंगे। देन आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी हैव कवर्ड दैट एज वेल। देन सर इसके अलावा आपके आते हैं एजीआई, ये हमने कवर नहीं किया था, ये आज हम कवर करेंगे। इसके बाद सर आपके आते हैं सर आपका यूनियन लेजिस्लेचर। देखो ये जिस तरह से आपका यहाँ पर यूनियन लिखा है, वैसे ही सर आपका स्टेट में भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, बट वो इतने सारे इंपॉर्टेंट नहीं रहते कंपेयर टू दिस। ठीक है, देन सर आपके लास्ट आपका आता है सर यूनियन जुडिशरी। तो ये तो होगी सर आपकी 3 कॉन्सेप्ट, 3 आपकी मेन बॉडीज। देखो याद करो, अगर आप ना थोड़ा सा रिलेट कर पाओ ना चीजें, तो एक कॉन्सेप्ट जो आई थिंक मैंने आपको पहली क्लास में समझाया था कि डेमोक्रेसी क्या है, उस टाइम आपको समझाया था कि सेपरेशन ऑफ पावर्स करके कुछ होती है। और देखो वो कॉन्सेप्ट कितना ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा है। तो आप इस तरह से रिलेट करके चीजें पढ़ोगे ना, तो आपका एक चीज से भी कहीं ना कहीं बहुत सी चीजें रिलेट कर दोगे। ठीक है, चलो एनीवेज। देन सर इसके अलावा एक और ऑफिस होता है, इसे बोलते हैं सीएजीआई। दिस इज अ इंडिपेंडेंट बॉडी ऑल टुगेदर। अब वैसे तो सर इनको जब पढ़ाना चाहिए था, अब मैंने जो आप टाइटल देख ही चुके होंगे, तो मैं आपको यहाँ पर एजीआई के रिगार्डिंग कवर करूंगा और सीएजीआई के रिगार्डिंग कवर करूंगा। ये सुनने में सेम सी टर्म लग रही है, लेकिन सर इनकी बिल्कुल वर्किंग क्या बिल्कुल इंडिपेंडेंट है।
कोई इनका आपस में कोई भी लिंक नहीं है, ठीक है। ये सिवाय बस यहाँ पर सी लगा दिया, ऐसे करके बन गया, ठीक है। तो इन दोनों की रिगार्डिंग आज हम लोग लेक्चर के अंदर पढ़ने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। मैं आपको पहले बता दूं कि CAGI का लिंक यूनियन लेजिस्लेचर से थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको मतलब जब मैं आपको लेजिस्लेचर पढ़ाऊंगा तब मैं आपको फिर से यहाँ पर लिंक कर दूंगा। मतलब यहाँ पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वगैरह कुछ आती है, लेकिन यूनियन लेजिस्लेचर सर थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, तो आप मतलब हम कवर करना शुरू करेंगे तो काफी एक्सटेंसिव सा हो जाएगा, इसलिए एक तरह से ब्रेक लेने के तौर पे मैंने आपको ये समझाने वाला हूँ, ठीक है। चलो बातें सारी बहुत सारी इस बार काफी ज्यादा बातें हो चुकी हैं, तो फिलहाल के लिए सीधा आते सर टॉपिक के ऊपर, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द AGI। AGI की फुल फॉर्म बोले तो क्या है सर, सबको पता ही है इसके बारे में। इनको बोलते हैं सर, हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं अपन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अच्छा किसी ने कोई पता नहीं यार, अच्छा ऐसे ही फन के लिए पूछ रहा हूँ, कोई अभी ना एक सीरीज चल रही है हॉटस्टार के ऊपर, वैसे आपके पास लोगों के पास टाइम तो होगा नहीं, पर क्या पता कुछ लोग ऐसे रिलैक्स करने के लिए कुछ चीजें कर सकते हो आप लोग। तो सर एक अभी ना जो मार्वल फैन है, देखो मैं तो हूँ एक, तो आपको वैसे बता रहा हूँ, तो वहां पर अभी एक वेब सीरीज चल रही है, इसका नाम है शी हल्क, ठीक है। तो शी हल्क के नीचे क्या लिखा होता है? अटॉर्नी एट लॉ, अटॉर्नी एट लॉ। अगर आपने एक दो एपिसोड भी देखा है तो आपने देखा होगा कि क्या है, शी हल्क जो भी यहाँ पर बनी है, ठीक है, वो क्या है बेसिकली, दैट इज अ लॉयर है, वो एक तरह से लॉयर बोलते हैं। अब लॉयर, एडवोकेट, ये सब के अंदर बहुत कुछ कुछ डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाते हैं, अटॉर्नी है ना, ये सब के देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अपने का हमारा काम वो नहीं है, ठीक है। अपने को बस यहाँ पर मोटी मोटी चीजें यहाँ पर देखनी है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप समझो कि क्या है, ये लॉयर है, यही है, ठीक है। कहां पर मेंशन किया सर? आज का आर्टिकल नंबर 76 में मेंशन किया हुआ है इनके बारे में। इसके अलावा भी कुछ आर्टिकल्स और हैं, लेकिन आर्टिकल क्वेश्चन अगर पेपर से मतलब पेपर में अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आर्टिकल 76 यहाँ पर आपको आंसर करके आना है। इसके अलावा 88 आर्टिकल भी कुछ प्रोविजन मेंशन है, 105 में भी कुछ ना कुछ एक दो प्रोविजन करके मेंशन है, ठीक है। लेकिन सबके सब मैं आप पे सम अप करके आपको बता रहा हूं। सबसे पहला जो आपको प्रोविजन यहाँ पर देखने को मिलेगा, दैट इज क्या है, ये कौन है, मतलब कहां से आएंगे, क्या क्वालिफिकेशन है, थोड़ी सी इनके बारे में जान लेते हैं। देखो जो भी इंसान अभी काम क्या अभी देखेंगे सर इनके बारे में, लेकिन कोई भी एक इंसान जो भी अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड, सॉरी अ पर्सन क्वालिफाइड टू बिकम मेंबर ऑफ, सॉरी गलत बोल दिया, मेंबर नहीं, टू बिकम जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो कोई भी इंसान अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है तो मतलब वो इंसान अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी बन सकता है। इसका मतलब सिंपल सी भाषा में ये कह सकते हैं ना कि सर जैसे दैट इज, एक मिनट, कैन बी अपॉइंटेड, एक बार लिख दूं, कैन बी अपॉइंटेड एज AGI, ठीक है, AGI। इसका मतलब क्या है, मैं बस ये बोलना चाह रहा हूं कि सर जो भी क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जज को चाहिए सर, वो सेम ही क्वालिफिकेशन किसको चाहिए, दैट इज टू बिकम द AGI ऑफ इंडिया, एज सिंपल एज दैट। अब सुप्रीम कोर्ट को जज बनने की क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, मैं यहां पर अभी आपको रेफर नहीं, अभी यहां पर मेंशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में जरूर लिखें, चैट में जरूर लिखें कि क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। बस एक है ना कॉमा मार के लिख देना, जो भी इंपॉर्टेंट आपको याद है वो यहाँ पर लिख देना, ठीक है। बाकी जब मैं आपको जुडिशरी पढ़ाऊंगा तब तो आपको मैं बता ही दूंगा, ठीक है, ऐसे करके। तो फिलहाल के यहाँ पर छोड़ दो। अच्छा ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि इंसान तो आपका आ गया, लेकिन अपॉइंट कौन करेगा, तो अपॉइंटेड बाय हुम, अपॉइंटेड बाय द, गैस करो। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, थोड़ा बहुत आप ना रैंडम गैस भी ले सकते हो, दैट इज प्रेसिडेंट। आपको ऑलमोस्ट हर केसेस में आपको अपॉइंटमेंट के अंदर आपके प्रेसिडेंट ही आएंगे। कुछ एक दो स्पेशल केस को छोड़ दो, हमेशा आपके अपॉइंटमेंट के नाम पे आपके प्रेसिडेंट ही आते हैं। और यूनियन की रिगार्डिंग हम बात करें, स्टेट के अंदर थोड़ा सा आप गवर्नर हो जाएंगे, और रिजाइनेशन भी इनको दिया जाता है, प्रेसिडेंट को यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है, समझ में आ गई बात। दैट इज यहाँ पर भी देता हूँ कि कैन कंटिन्यू। अच्छा इनका ना कोई टेन्योर वेन्योर का सीन कुछ होता नहीं है, लेकिन वो भी आपको बताऊंगा अभी। कैन कंटिन्यू इन ऑफिस अंटिल देखो दो कंडीशन है, अंटिल कब तक, अंटिल ये खुद रिजाइन कर दें, खुद रिजाइन कर दें। अब रिजाइन किसको देंगे, रेजिग्नेशन किसको देंगे, रिजाइन टू द प्रेसिडेंट। जब भी रिजाइन इनको करने का मन कर रहा तो किसको देंगे, सर प्रेसिडेंट को बोल देंगे भैया हमसे ना हो पा रहा, हम चले, ठीक है, ऐसा कुछ करके। या फिर इनका क्या हो जाए, रिमूवल हो जाए। अब इनका रिमूवल कोई इंपीचमेंट से नहीं होता, इनका रिमूवल कोई प्रोसीजर, कोई लेजिस्लेटिव प्रोसीजर से नहीं होता। सीधी सर बात है क्या, दैट इज रिमूवल बाय प्रेसिडेंट। तो सर प्रेसिडेंट चाहे तो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते हैं, प्रेसिडेंट चाहे तो प्रेसिडेंट रिमूव कर देते हैं। अगर रिजाइन करना है तो किसको करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट को करना पड़ेगा। इसीलिए सर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और उसमें एक स्टेटमेंट दी गई थी कि दैट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया enjoys the security of his tenure मतलब एक मिनट में पूरा एग्जैक्टली स्टेटमेंट बोल गया कि ऑन आई थिंक, मतलब ऐसा कुछ था कि जब तक वो सिक्योरिटी ऑफ टेनर यहाँ पर अपना एंजॉय करते हैं, मतलब विद द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, सॉरी हाँ अब याद आ गया, सिक्योरिटी ऑफ टेनर इन टर्म्स ऑफ द इन रिस्पेक्ट टू द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ऐसा कुछ करके कोई स्टेटमेंट थी, मुझे एग्जैक्टली स्टेटमेंट याद नहीं आ रही। मतलब क्या है, जब तक प्रेसिडेंट के कहने, जब तक प्रेसिडेंट का सर पे हाथ है तब तक यहाँ पर रहेंगे, जब प्रेसिडेंट नहीं चाहेंगे तो यहाँ से इनका
पत्ता बेसिकली कट जाएगा। बेसिकली यहाँ पर मैं कहना चाह रहा था, याद रखना सर इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता सर, ये बहुत सारी दिक्कत आती है बहुत सारे लोगों को। और ये आपको ना ऑप्शन के अंदर पहला ऑप्शन क्या होगा 5 साल, दूसरा ऑप्शन होगा 6 साल, ठीक है। और ये तो आपको दो पक्का ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन नो फिक्स टेन्योर जो होगा ना वो कहीं ना कहीं खुद ऐसे अलग से लिखा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो 0 पे टिक मत कर देना, नो फिक्स टेन्योर, इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, सिर्फ प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर ये क्या करते हैं अपना काम करते हैं। लेकिन 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 ये सर इनका टेन्योर जनरली कौन सा ली, जनरली सर आपको 5 साल देखने को मिलता है, 5 इयर्स का आपको टेन्योर देखने को मिलता है। अब सर अभी क्यों कह रहे हो कि ये नो फिक्स टेन्योर, फिर बोल रहे जनरली 5 इयर्स, ये कैसे हो गया? थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, अभी आपको बता दूंगा क्यों होगा, ठीक है। चलो बता ही देते हैं, ऐसा करते हैं बता ही देते हैं सर। बाप इनका फंक्शन देख लेते हैं, अगर हम इनका फंक्शन देख लेंगे तो कुछ ना कुछ तो समझ आ ही जाएगा। तो भाई साहब अभी तुमने ये देखा कोई इंसान है जो कि जिसको क्वालिफिकेशन कुछ जज बज की कोई क्वालिफिकेशन वाली टाइप को चाहिए। अब ये करते क्या है सर, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। ये करते हैं सर, इनका मेजर फंक्शन जो है वो क्या करना है आपका, लीगल एडवाइस देना। किसको देना? लीगल एडवाइस पास ऑन करना। लीगल एडवाइस यहां पर क्या करना आपकी पास ऑन करना, टू हुम, टू यूनियन गवर्नमेंट। लीगल एडवाइस टू यूनियन गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट दोनों को यहाँ पर क्या करते हैं आपके लीगल एडवाइस वगैरह प्रोवाइड करने का काम यहाँ पर कर देते हैं। और इनफैक्ट ये तो होगी खाली लीगल एडवाइस की बात, लेकिन इससे भी बड़ा मेजर जो काम है इनका, वो क्या काम है सर इनका, दैट इज रिप्रेजेंटिंग देम। यार एक मिनट, काफी चलो अभी लिख ही देते हैं, ब्लैक ज्यादा हो गया ना, ओके। तो रिप्रेजेंटिंग देम या रिप्रेजेंटिंग देम या फिर कह रहे हो रिप्रेजेंट्स यूनियन गवर्नमेंट इन कोर्ट। मतलब क्या, जब भी कोई केस आपका फाइल होगा, किसको, यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ आपका केस फाइल होगा, तब सर यहां पर क्या होंगे, यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से जो लड़ने जाएंगे जो वकील होंगे सर, वो ये आपके देखने को मिलेंगे। देखो आपने ना बहुत सारे केसेस पढ़े होंगे, फॉर एग्जांपल शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अच्छा बताओ ये वाला केस किससे संबंधित है, बताना जरा। ये क्वेश्चन तो पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपके एग्जाम में, तो शायद मुझे लगता नहीं कि मतलब रेयर चांस है कि आपसे पूछ रहा है ऐसे क्वेश्चन, पर बाकी एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव पूछ सकते हैं कि शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपीज और ब्ला ब्ला करके कुछ यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। एनीवेज तो ये क्या सर यूनियन ऑफ इंडिया समझ रहे हो, मतलब क्या है, शंकरी प्रसाद एक इंसान जिन्होंने क्या करा है, यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार के खिलाफ क्या करे, आपकी कंप्लेंट करी है, केस यहाँ पर फाइल किया है। अब यार ये तो अपना वकील लेके आ जाएंगे, लेकिन यूनियन ऑफ इंडिया अपना वकील कैसे लेकर आएगी? तो इनके लिए भी क्या किया गया, एक प्रोविजन बनाया गया कि भैया सर आपको मतलब भारत सरकार को एक वकील मिलता है, वो वकील कौन है सर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा फंडा है, कोई बड़ी कोई बात नहीं है ना। चलो बहुत अच्छी बात। अब ये बात समझना यार, मैंने अभी क्या बोला, यूनियन ऑफ इंडिया का जब भी केस आएगा तब ये सर आएंगे पिक्चर में, तब यहां पर क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। लेकिन शायद आपको पता हो कि ना एडवोकेसी इज अ वेरी डायनामिक प्रोसेस, मतलब जितने आप एडवोकेसी में इन्वॉल्व होते रहते हो तो सर क्या होता है, उतनी आपकी ग्रोथ होती रहती है, उतना ही यहाँ पर क्या बोलते हैं आपका दिमाग वगैरह खुलता है। इट्स अ वेरी डायनामिक काइंड ऑफ अ जॉब इन नेचर, ठीक है। तो इसका मतलब सर जब तक अगर मान लो पूरे साल कोई केस ही नहीं आया, यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ किसी ने केस किया ही नहीं, वैसे जिस देश में हम लोग रहते हैं, जैसे हमारे देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉलो होता है तो केस वेस तो हो ही जाता है, लेकिन मान लो अगर कोई केस नहीं है फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पर इंसान बैठा रहेगा क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ये इंसान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ रहे हैं और हमें दिमाग में क्या रहता है ना, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में घुसा होता है कि मतलब हम लोग ऐसे अज्यूम कर लेते हैं कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना सबके सब गवर्नमेंट ऑफिसर ही होते होंगे, लेकिन ऐसे कुछ आपके एग्जांपल्स और ऐसे कुछ स्पेशल केस भी आपको देखने को मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी प्रोविजन मेंशन है, बट एक्चुअल में ये इंसान गवर्नमेंट ऑफिसर की तरह है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट अपना काम भी कर सकते हैं। दैट इज हाउएवर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाउएवर देखो 2-3 पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है यार, पहला नो फिक्स टेन्योर, दूसरा ये वाला, ठीक है। हाउएवर ही और शी, मतलब कैन मैंने लिखा नहीं, मेंशन नहीं किया, अंडरटेक व्हाट, अंडर प्राइवेट प्रैक्टिस, क्या कर सकते हैं सर, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस मतलब क्या है सर, बाकी सबके केस भी ले लेंगे, है ना, मतलब क्या कोई डिवोर्स केस है सर आ रहा है वो भी ले लेंगे। अब उसमें यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई केस नहीं होना चाहिए। मैं लिख पूरी सेंटेंस लिख देता हूं फिर आपको बताता हूं, ठीक है। कैन अंडरटेक प्राइवेट प्रैक्टिस एज एडवोकेट बट नॉट अगेंस्ट व्हाट, यूनियन गवर्नमेंट। मतलब भैया ऐसा बोला जा रहा है कि भैया कुछ भी हो जाए, आप भारत सरकार के खिलाफ कोई केस नहीं पिक करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैंने एग्जांपल दिया था शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। अब सर ऐसा कोई शंकरी प्रसाद है, मान लो शंकरी प्रसाद इन इंसान के पास आया और बोला क्या, भैया मेरा केस लड़ लो, तो वो पहले क्या चेक करेंगे, देखो केस लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारा केस लड़ लूंगा, लेकिन तुम्हारे जो सामने ना वो यूनियन ऑफ इंडिया नहीं होने चाहिए। अगर यूनियन ऑफ इंडिया सामने हुआ भैया फिर तुम्हारा केस मैं नहीं ले सकता,
यूनियन ऑफ इंडिया जब भी इन्वॉल्व होगी देयरफॉर ये केस नहीं ले सकते। इसके अलावा अगर कोई भी केस लेते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिवोर्स कराओ, कोई क्राइम है, मर्डर केस है, जो मर्जी केस है, यू कैन सॉल्व ऑल दोस केसेस आउट देयर। हाँ, एक बात और याद रखना, जब यूनियन गवर्नमेंट का केस होता है तो हमेशा सिविल केसेस लेते हैं, क्रिमिनल केसेस वगैरह नहीं पिक करते हैं, ठीक है, ऐसा करके। और भारत सरकार के खिलाफ कौन सा क्रिमिनल केस स्पेसिफिक फाइल करने वाला, दैट इज आल्सो द केस विद, ठीक है। चलो एक चीज और याद रखो, अब समझो जरा, रिलेट देखो, चीजें रिलेट करो, चीजें रिलेट करोगे तो आपको समझ में आएगा। यार मैंने बोला क्या, ये इंसान क्या कर रहा है, प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है, प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है। तो सर प्राइवेटली प्रैक्टिस कर रहा है तो हम इसे, इस इंसान को, जब वर्ड ही हमने प्राइवेट इस्तेमाल कर लिया तो इस इंसान को हम लोग गवर्नमेंट ऑफिसर कैसे कह सकते हैं, नहीं कह सकते ना। इसीलिए सर भारत सरकार के थ्रू इन्हें कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। भैया ये कौन सा काम हो गया, सर सैलरी ही नहीं मिलेगी तो काम काय को कर रहे हैं, कोई ज्यादा ही मतलब क्या चैरिटी करने का मन कर रहा है क्या? नहीं, मैंने बोला सैलरी नहीं मिलेगी, पैसा मिलेगा लेकिन सैलरी नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या सर, कि रिसीव्स, सर ये क्या करते हैं, जो इंसान जो भी यहां पर होंगे सर उन्हें क्या मिलेगा, ये रिसीव एक फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा, फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा जिसको अपन बेसिकली बोलते हैं फीस, ठीक है। इन्हें क्या मिलेगा, एक फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा, एक यहां पर रिसीव फिक्स्ड अमाउंट बाय द प्रेसिडेंट। जो भी कोई पर्टिकुलर केस वगैरह लड़ेंगे तो भैया करेंगे प्रेसिडेंट साहब के द्वारा क्या दिया जाएगा, इन्हें फिक्स अमाउंट दिया जाएगा। याद रखना, जब भी फिक्स्ड अमाउंट के रिगार्डिंग बात करते थे, इट इज नॉट अ सैलरी। सैलरी मतलब क्या है सर, काम करो ना करो पूरे महीने के एंड में आपको सैलरी मिलेगी, जैसे हमारे नेता लोग को मिलती है, ठीक है। लेकिन फीस का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग अ लेक्चर, या कोई और आपको कोई काम होगा, कोई आपने जैसे होता है दिहाड़ी मजदूर होता है, उसमें क्या होता है कि आपने कुछ काम किया, आपको उसकी सैलरी मिल गई, उसका मतलब उसका आपको पैसा मिल गया, दैट इज अ फी, दैट इज नॉट अ सैलरी। जो फुल टाइम एम्प्लॉइज वगैरह होते हैं ना, उनको मिलती है सैलरी, ठीक है। समझेंगे बात, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। इनके रिगार्डिंग सर एक और इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब ये भी आपसे बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है पेपर के अंदर। क्या बोले जा रहे हैं सर, ही इज अलाउड टू टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा, प्रोसीडिंग्स ऑफ व्हाट, ऑफ लोकसभा बोल रहा हूं मैं, ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में भी सर क्या होता है, इनको पार्टिसिपेट करने का अधिकार मिलता है। अब समझो ये भी बड़ी खास बात है, क्यों भैया, कौन प्रोसीडिंग मतलब क्या, जो भी बैठे हुए लोग वहां पर बातचीत वगैरह कर रहे हैं, इसे बोलते हैं सिटिंग वगैरह भी बोलते हैं, या कुछ भी कार्रवाई चल रही है, प्रोसीडिंग मतलब कार्रवाई, तो कार्रवाई वगैरह चल रही है तो सर ये वहां पर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यार कमाल की बात होगी सर, ये इंसान तो कौन है, जुडिशरी से कहीं ना कहीं बिलोंग कर रहे हैं सर। ये इंसान फिर सेपरेशन ऑफ पावर्स, अगेन दिमाग लगाओ सर, ये इंसान फिर वापस क्या कर रहा है, ये लेजिस्लेचर में जाकर कैसे बैठ पा रहा है ना, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। सर ये जुडिशरी और जुडिशियल सर्विसेज से कहीं ना कहीं रिलेट करता हुआ इंसान लेजिस्लेचर में जाकर कैसे बैठ पा रहा है, बिल्कुल यही तो हमारे ब्यूटी हमारे नेशन की, समझ रहे हो बात। तो ये इंसान बैठ सकता है, लेकिन हमें ये मेंटेन करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये इंटरफेरेंस ना करने लग जाए, कहां पर द जो बेसिक पावर्स हैं उसके अंदर, ऑफ लेजिस्लेचर के अंदर कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस ज्यादा ना कर पाए। तो यहां पर ये बोला कि भैया पार्ट तो ले सकते हैं, लेकिन क्या ये मेंबर ऑफ द हाउस है, नहीं, ये बाहर से आए इंसान लेकिन मेंबर ऑफ द हाउस तो नहीं है। और वोटिंग राइट सिर्फ किसको मिलते हैं, मेंबर ऑफ द हाउस को मिलते हैं। तो याद रखना सर, इनके पास वोट करने का अधिकार नहीं है। मतलब सर वहां पर जाके आपको जितना बोलना है बोलिए, जितना भाषण देने दे रही, लेकिन जब वोटिंग करने की रिगार्डिंग बात आएगी कि किसी बिल को पास करना है या नहीं करना है, किसी चीज को पेश करना है या नहीं करना है, तो सर वोट करने का अधिकार इनको नहीं मिलेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बस यही कुछ सारे इंपॉर्टेंट चीजें थी, इसके अलावा सर कुछ खास इंपॉर्टेंट चीजें नहीं, छोटी मोटी चीजें और बताता हूं आपको। सर ये जो असिस्ट किए जाते हैं ना सर, इनका मतलब एक इंसान सारा काम तो नहीं कर पाएगा सर, इनके ना एक असिस्टेंट भी होते हैं। असिस्टेंट कौन होते हैं सर, असिस्टेड बाय द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो एक और पोजीशन आपको, एक और नाम आपको देखने को मिला, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिनको हम तो शॉर्ट में क्या लिख देंगे, SGI, SGI, ठीक है, ऐसे कर दिया, ठीक है। याद रखना इनका टेन्योर फिक्स होता है, इनका टेन्योर 3 साल का होता है, लेकिन कोई पूछेगा नहीं तो रहने देते इसको। और एक ही इंसान आपने एक और दे दिया, लेकिन सर काम तो बहुत बड़ा है ना, तो और भी इंसान की रिक्वायरमेंट होगी। सर एक आपका सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होगा, लेकिन इनके अलावा भी आपके देखने को मिलेंगे जिनको बोलते हैं हम ASGIs, ये आपको देखने को मिलेंगे, क्या कहते हैं आपके असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऐसे करके आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अच्छा भैया एक और थोड़ा सा बचकाना क्वेश्चन, लेकिन आई होप आप सभी लोगों ने ऑलरेडी आपने तो पढ़ रखा होगा। तो सर इनको बोलते हैं सर, ही और शी इज कॉल्ड एज सेल्फ, ही और शी मेंशन नहीं करता, इन्हें सर फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री,
ये बोलते हैं सर इनको फर्स्ट ऑफिसर ऑफ द कंट्री इज आल्सो कॉल्ड एज दिस पर्सन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज याद रख लीजिएगा इनके रिगार्डिंग भी। अच्छा, कुछ और एक भी देख लेते हैं सर। अभी जो करंट आपके लेवल पे एजीआई आपको देखने को मिल रहे हैं, इनका नाम क्या है सर? आपका के वेणुगोपाल, वेणुगोपाल। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर आपके जो एसजीआई हैं, ठीक है, इनका नाम है आपका तुषार मेहता। ठीक है, चलो एक फन एक्टिविटी देता हूँ आपको, मजा आएगा आपको, सच में बता रहा हूँ, मजा आएगा, सच में बता रहा हूँ। थोड़ा सा आपको रिलैक्स भी कर पाओगे ना, पूरा टाइम नहीं पढ़ना चाहिए, है ना, याद भी रहेगा आपको। ये ना यूट्यूब के ऊपर लिखना तुषार मेहता ऑनलाइन, ऑनलाइन क्या कह लो, ऑनलाइन को प्रोसीडिंग्स ऐसे कर करके आगे फनी फुनी कुछ ना कुछ लिख देना। ठीक है, बहुत ही मजेदार चीज आपको देखने को मिलेगी, मतलब आई होप आ ही जाएगी यार, वीडियो वगैरह कुछ ना कुछ आ जाएगी। उसमें कुछ ऐसा दिखाया गया कि ऑनलाइन में जो ऑनलाइन प्रोसीडिंग चल रही थी और किसी जो भी वहां पर लॉयर वगैरह थे वो कुछ ना कुछ खा पी रहे थे, उनको पता नहीं था, तुषार मेहता साहब कुछ देख रहे थे, तो बहुत ही फनी सा रिएक्ट किया था। यू विल एक्चुअली, ये आपके दिमाग में बस जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको बोल रहा हूँ, मजा आएगा, आप लोगों को देख सकते हो, बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है, चलो ये तो होगी सर कहानी खत्म। अब फटाफट से एक आते हैं सर एक और ऑफिस के ऊपर, जिसका नाम है आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अच्छा, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया ना, क्या कहते हैं, आपको मैंने एजीआई पढ़ाया और हाँ एजीआई और एससीआई पढ़ाया। वैसे ही सर क्या होता है आपके स्टेट लेवल पर होते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ठीक है, इतना बस याद रख लो, और कुछ दिमाग में याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस इतना याद रख लो, दैट इज लाइक नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। हाँ, जो जहां जहां पर प्रेजेंट आ रहा है वहां पर गवर्नर आ जाएगा। ठीक है, चलो नाउ लेट्स कम टू कंट्रोल। अच्छा, इनका इनका जिनको बोलते हैं अपन CAGI। ठीक है, इनका आर्टिकल नंबर आपको देखने को मिलेगा 148, 148, ये आर्टिकल नंबर है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आर्टिकल 148 क्या कहता होगा सर? देयर शैल बी अ CG, एक यहाँ पे CI होना चाहिए। अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? देखो अब मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? गेस करो, गेस करो, तुक्का मारो, तुक्का मारोगे तो भी सही हो जाएगा। क्या? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। ठीक है, ठीक है, ओके, वेरी गुड। रिमूव, देखो इनका इनका टेन्योर कितना होता है सर? इनका टेन्योर आपका फिक्स होता है। देखो इनका टेन्योर आपका फिक्स होता है, टेन्योर यहाँ पर आपका मेंशन किया गया है, टेन्योर इज 6 इयर्स। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ज्यादा टेन्योर देखने को मिलेंगे 5 साल के, एटलीस्ट जितने हम अब तक पढ़े आपको 5 साल के टेन्योर मैंने आपको ज्यादातर बताए, लेकिन सर इनका आता है 6 इयर्स एंड 65 इयर्स ऑफ एज। अब सर इसका मतलब क्या हुआ? देखो फॉर एग्जाम्पल मैं कोई इंसान 60 साल की उम्र में, सॉरी ऐसे बोलते हैं 61 इयर्स की उम्र में कोई इंसान क्या बनता है? आपका CAGI बनता है। तो क्या होगा? मैं क्या बोल रहा हूँ कि 6 साल का, चलो ऐसे करते हैं 60 कर देते हैं, 60 कर लेते हैं। तो कोई इंसान 60 साल की उम्र में क्या बना? आपका CAGI बना। तो लिखा क्या हुआ है सर? आपका 6 साल का टेन्योर। तो मतलब क्या है, 66 इयर्स के जब वो इंसान होंगे तो क्या हो जाएगा? रिटायर हो जाएंगे वो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। यहां पर क्या बोला है कि 6 साल पहले खत्म हो जाए या 65 साल की उम्र पहले अचीव हो जाए। सर जैसे ये 65 साल की उम्र के होंगे तो इनके 5 साल पूरे हो चुके होंगे, लेकिन 6वां साल इनको आगे सर्व नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी 65 साल की उम्र क्या हो चुकी है? पहले यहाँ पर अचीव हो चुकी है। तो जो पहले आए वो मतलब 65 इयर्स ऑफ एज पहले आ जाए या 6 इयर्स की एज पहले आ जाए, वट एवर द केसेस, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, 10 यहाँ पर रहता है। ओके, इससे पहले भी खत्म हो सकता है, बिल्कुल खत्म हो सकता है। कब? जब क्या कर दिया जाए? इनका रिमूवल हो जाए, इनका रिमूवल हो जाए, या फिर क्या हो जाए सर? इनका रेजिग्नेशन दिया जाए, ये खुद यहाँ पर छोड़ दें, या फिर क्या हो जाए? इनका रिमूवल हो जाए। क्या कहते हैं आपके रिमूवल, सॉरी रेजिग्नेशन किसको देंगे सर? ये अगेन किसको देंगे सर? आपके प्रेसिडेंट को यहाँ पर रेजिग्नेशन देंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट को यहाँ पर रेजिग्नेशन देंगे। अगर रिमूवल कब किया जाता है? देखो रिमूवल का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनका रिमूवल किया जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट को जब चाहे इनको हटा देंगे। इनके लिए रिमूवल के लिए क्या होता है? कुछ ना कुछ ग्राउंड्स होते हैं। ग्राउंड्स बोले तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको याद आ रहा हो कि हमने प्रेसिडेंट के केस में पढ़ा था कि ग्राउंड वाज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहां पर भी कुछ ना कुछ ग्राउंड्स निर्धारित किए जाते हैं। अब सर ये जो ग्राउंड्स होते हैं ना, ये बिल्कुल क्या होते हैं? एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं एज दैट ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जिस हिसाब से जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब लिख देता हूं यहां पर लाइक मैनर, sorry like grounds as that in case of सुप्रीम कोर्ट जज, सॉरी सुप्रीम, ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट जज ना, ठीक है फाइन, मतलब जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जब रिमूवल किया जाता है तो उसमें जो ग्राउंड्स निर्धारित किए जाते हैं उन्हीं सेम ग्राउंड्स पर होगा। अगेन ये टॉपिक भी आपको जुडिशियल लेवल पे तो करा ही दूंगा, तो यहाँ पर मैं मेंशन करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इंस्टेड आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया है कि आप बताओ कि रिमूवल फॉर ग्राउंड्स यहाँ पर क्या होते हैं। ठीक है,
फटाफट से लिखो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई द बैक। आप गलत करो सही करो, मैं आपको पक्का सही आंसर जरूर बताऊंगा, ठीक है, लेकिन करना जरूर, इससे सीखोगे आप ही कुछ, ठीक है। चलो भैया, इसमें सर आपका ओथ का सिस्टम भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ओथ कौन यहाँ पर दिलाते हैं, अगेन गेस करो क्या कौन होंगे, कौन होंगे, ये होंगे सर आपके प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट तो ये सबके सब ना, जब आपको बोलता हूँ ना गेस वगैरह करो, तो आपका दिमाग चलना चाहिए, ठीक है, तुक्का ही मारो, ऐसे कर करके ना प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है। रेजिग्नेशन तो आपको बता दिया मैंने, प्रेजेंट यहाँ पर रिजाइन कर दें, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, दैट इज एक बार जो इंसान CAGI बन गया, एक इंसान कोई इंसान CAGI बन गया और यहां से क्या हो गया आपका रिटायर हो गया। रिटायर हो गया मतलब क्या है, यहाँ पर मतलब अपना ट्रेनिंग पूरा करके वो यहाँ पर क्या हो गया मतलब चले गए। इसके बाद वो कोई भी दोबारा गवर्नमेंट ऑफिस ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे सर 65 साल की उम्र के बाद तो कोई क्या ही करेगा, नहीं, यहाँ पर 6 साल का टेन्योर है ना इनका। मतलब फॉर एग्जांपल कोई इंसान 45 साल की उम्र में, वैसे तो बहुत मुश्किल है, पर कोई इंसान 45 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में कोई ना कोई बन गया सर, इसके बाद तो इनका 6 साल पूरा होने के बाद क्या होगा, 51 ईयर्स ऑफ एज होगी, तो इन्हें कहीं ना कहीं और भी काम कर सकते हैं, नहीं, यहाँ पर ये बोला कि आप प्राइवेट काम करो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में इसके बाद काम नहीं कर पाओगे। अब ऐसा क्या खास है सर इसके अंदर कि एक बार इस जॉब पे आ गए तो फिर आपको किसी गवर्नमेंट ऑफिस में आपको जाने का मौका मिलता ही नहीं है, ऐसा यहाँ पर क्या हो गया। तो सर जानते हैं इनके जरा फंक्शन क्या है। सर इनकी कुछ पावर्स है, कुछ फंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि आर्टिकल नंबर 149 के अंदर आपके मेंशन किए हुए हैं। इनका जो मेजर फंक्शन आपको जो देखने को मिलेगा, विच इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन आउट देयर, मैं आपको बता दूं, अभी ना रिसेंटली कुछ एग्जाम कंडक्ट हुए हैं, आई थिंक CDS के एग्जाम में भी क्वेश्चन इसी से आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक सर नैब तहसीलदार का एग्जाम हुआ था ये पंजाब के अंदर, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था सर, वहां पर भी इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आपका आया था, डायरेक्टली क्वेश्चन आया था, वो आपको बताता हूं, दैट इज टू audit what, audit all the accounts of। अच्छा सर, मैं जो आपको रेफर की, जो आपको मैंने मेंशन किया ना एग्जाम्स, इसका सिलेबस बिल्कुल आपके एग्जाम से मैच करता है, इसीलिए आपको मैंने मेंशन किया, ठीक है, अदरवाइज तो क्या ऐसे बहुत सारे पेपर्स में आते रहते हैं। और ऑडिट ऑल द अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज, मतलब क्या, गवर्नमेंट के, भारत सरकार के जो भी अकाउंट्स वगैरह उसको यहाँ पर मैनेज करेंगे, और उनकी एजेंसीज यानी कि जो गवर्नमेंट ऑथराइज एजेंसी उनके साथ के काम कर रही हैं, वो उनके उनके अकाउंट्स क्या करेंगे, यहाँ पर बेसिकली ऑडिट करेंगे, ठीक है, देखेंगे सर क्या क्या कुछ चल रहा है, और ये क्या करेंगे अल्टीमेटली रिपोर्ट्स यहाँ पर क्या करेंगे आपकी प्रिपेयर करेंगे, ये रिपोर्ट्स क्या करेंगे आपकी प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद क्या की जाएगी, ये जो रिपोर्ट होंगी ना, ये आपके प्रेसिडेंट को क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। अगर कोई रिपोर्ट यूनियन गवर्नमेंट के रिगार्डिंग है, यूनियन गवर्नमेंट के से मुद्दा जो रखती है रिपोर्ट, वो सर यहाँ पर आपके प्रेसिडेंट को सबमिट कर देंगे। और अगर कोई स्टेट का मुद्दा है तो किसको कर देंगे सर, गवर्नर को कर देंगे। तो ये क्या कर देंगे, ये रिपोर्ट्स को उठाकर सबमिट कर देंगे, सबमिट टू रिस्पेक्टिव प्रेसिडेंट एंड रिस्पेक्टिव गवर्नर। अब इसके बाद क्या होगा वो आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, मतलब जब आपको मैं लेसन पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा। यहां पर आप समझ लो कि रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। अच्छा, आपको इतना समझ में आ रहा है कि ये ऑडिटिंग का काम करते हैं और अकाउंट्स देखते हैं, मतलब कि खर्चा कहां पर किया, कितना खर्चा बोला था, कितना खर्चा यहाँ पर कर दिया। तो इसीलिए सर इंसान को क्या बोला जाता है, इस इंसान को बोला जाता है दैट इज ही इज नन अदर देन ही इज कॉल्ड एज अ फ्रेंड, फिलोसोफर, ये सबके सब वर्ड्स हैं, ठीक है, कोई भी पूछ सकता है आपसे, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ PAC। एक्चुअली मुझे पहले नहीं लिखना चाहिए था, एक मिनट, थोड़ा सा इसको रुक जाओ, इस वाली स्टेटमेंट को थोड़ा छोड़ दो, मैं आपको बाद में बताता हूँ। इनको बोलते हैं सर गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, क्योंकि सर आपका ही तो हार्ड एंड मनी है। जब आपकी जॉब लग जाएगी सर, आप भी टैक्स दोगे, है ना, बहुत सारे लोग अभी टैक्स देते होंगे, ठीक है, इवन आई गिव, लाइक जो भी टैक्स दे सकता हूँ मैं, तो वो मैं यहाँ पे टैक्स पे करता हूँ, समझ रहे हो। तो मतलब क्या है कि प्राइवेट हो कहीं पब्लिक हो, लेकिन आपको टैक्स थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना ही चाहिए, है ना, इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप यू आर पेइंग टैक्स ऑन, लाइक अगर कुछ नई चीज खरीद भी रहे हो तो आप उसके ऊपर टैक्स पे कर रहे हो, है ना। तो क्या है, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कहते हैं, बिकॉज आपकी पब्लिक मनी किसके पास जा रही है, गवर्नमेंट के पास जा रही है, और गवर्नमेंट उसका सही तरह से यूज कर भी पा रही है कि नहीं कर पा रही है, ये देखने वाला कौन इंसान है सर, एक ही इंसान है जिनका नाम है आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब सर इससे पहले आपने क्या लिख दी लाइन, सर ये क्या आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ PAC, इसका नाम होता है सर, इसका मतलब होता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। मैं आपको लिखता हूं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। सर ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको बताऊंगा, अगेन लेक्चर के अंदर बताऊंगा। तो बेसिकली पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है ना, ये जो रिपोर्ट पब्लिश कर, देखो रिपोर्ट किसको सबमिट करी, प्रेसिडेंट को सबमिट करी और गवर्नर को सबमिट करी। अब सर ये क्या करेंगे, ये अल्टीमेटली किसको दे देंगे, PAC को दे देंगे, इनडायरेक्टली डायरेक्टली क्या कर देंगे, PAC के पास ये रिपोर्ट पहुंच जाएगी। अब जो रिपोर्ट बनाई किसने सर, इन्होंने रिपोर्ट बनाई है। अब PAC जो काम करेगी ना, वो इनकी रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर ही क्या करेगी, काम करेगी PAC। तो इसलिए इसको बोला गया कि क्या है, एक तरह का फ्रेंड है PAC का, बिकॉज PAC अपना काम कर ही नहीं सकती जब तक इन्होंने क्या करे, एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो बनाई ना होती। तो वो गाइड कर रहे हैं, अपनी रिपोर्ट से गाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो इसके बाद जो आपका, अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपके पेपर में फंस जाता है,
जो मतलब ऑफकोर्स फंसेंगे। तो जब फंस जाएगा तो क्या होगा सर, आपका एक तरह से आप क्या होगा ना कि यार हाँ यार सर ने पढ़ाया था, आकाश सर ने पढ़ाया था, किसी को और सर ने पढ़ाया था, तो मतलब क्या है कि भैया आप सर मेरे गाइड हो, आप मेरे कहीं ना कहीं फ्रेंड हो, आप फिलोसफर हो, जैसा कभी 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 बीच में आपको ज्ञान की बातें भी करता रहता हूँ बीच में। तो मतलब क्या एक तरह से आई एम हेल्पिंग यू आउट इन सब मैटर ऑफ द अदर। ठीक है, समझ रहे हो बात? तो ये है, इस तरह से क्या करते हैं, पीएससी को हेल्प करते हैं, इसलिए इसके यहाँ पर इसको बोल देते हैं। ठीक है, दैट्स इट, फिलहाल कितने आप याद रख लो, बाकी अगर कोई दिक्कत और परेशानी होंगी देयरफॉर हम लोग आगे बात करेंगे। यहां तक के लिए ये सेशन इतना ही था, छोटा सेशन था, आई होप आपको पसंद में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेकिन याद रखना क्या, 2-3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे हैं, कमेंट जरूर कर देना। सी यू द वेरी नेक्स्ट टाइम, टिल देन गाइस टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।